एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे पुजारी द्वारा दे दिया जाता था। इसी से उसकी गुजर बसर चल रही थी। वह जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी की शिकायतें करता रहता था। एक दिन भगवान से शिकायत करते हुए वह बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको तो बस आराम से एक जगह खड़े रहना होता है। मेरी जिंदगी देखो कितनी कठिन है। पूरा दिन कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर 2 जून की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। यह बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मंदिर का सेवक बोला, तुम नहीं कर पाओगे, इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। भगवान बोले, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने का मौका दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। क्या जरूर उनको कर पाओगे आप पूरा? हाँ, आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोला, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो, मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ। लेकिन मेरी भी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। भगवान जी, सेवक बोला, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे, कुछ तुम्हें बुरा कहेंगे। तुम्हें हर किसी की बात को चुपचाप एक मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटा कर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस फैक्ट्री से अच्छी तरह से मैं इसे चला सकूं और अच्छा मुनाफा कमा सकूं। यह प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ नीचे गिर गया और जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। इसलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो ये एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हो। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इसके पास आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैं सब देख रहा था। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया। उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृतांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए, आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना है, लेकिन वैसा न कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया।
उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया था, यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और कुछ व्यापारी के पाप भी कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह व्यक्ति जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो सब वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने वास्तविकता में वह देख रहा था। वह नहीं देख पा रहा था जो भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार करके अपनी योजना को बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि इसके पीछे भी भगवान की कोई न कोई योजना छुपी होती है। ऐसे में हमें अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। इसलिए चिंता न करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से ही सही, भगवान की मर्जी से सब अच्छा होता है।